लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आप देख रहे हैं गर्दनी बाग में धरना स्थल पर सरस्वती माँ का पूजा किया जा रहा है और आज सरस्वती पूजा है। बीपीएससी 17वीं री एग्जाम को लेकर के सभी छात्र पूजा के साथ धरना स्थल पर धरना भी दे रहे हैं और आज इनके लिए एक खुशखबरी आया है। पूजा के साथ ही हम इन लोग से बात करेंगे। खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से इन लोग के हित में आया है। बीपीएससी के जो चेयरमैन है परमार साहब, उनके खिलाफ में एक नोटिस जारी करेंगे। क्या कहेंगे? एक थोड़ा सा छोटी सी आस आप लोग को जगी है जो आप चाहते हैं। बिल्कुल, हम अपने जीत के तरफ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सत्याग्रह का ये 48वां दिन है। हम लोग 48 दिनों से इस सत्याग्रह को पे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ की सरकार और आयोग बिल्कुल सुस्त है और हम लोग शुरू से ही मन्नू परमार पे उंगली उठाते रहे हैं कि संवैधानिक बॉडी पे बैठा हुआ दागी इंसान है, जो कि पहला नोटिस उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है। बिहार सरकार को भी दिया गया है। बिहार सरकार को दिया गया है, जितने विभाग है सभी को से संबंधित विभागों को दिया गया है। तो उनके कार्यप्रणाली के कारण ही दिया गया है। तो उन्होंने क्या गलती की है, उन्होंने क्या बेईमानी की है जो उनको ये नोटिस मिला है? ये तो प्रत्यक्ष है ना कि हम लोग गलत मांग के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग री मांग जो कर रहे हैं री एग्ज़ाम का, ये बिल्कुल जायज़ मांग है। और वैसे दागी इंसान को अभी नोटिस मिला है, अब धीरे धीरे देखिए उनको उस पद से भी हटा दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट से एक डंडा लग गया है, परमार साहब को, बिहार सरकार को नोटिस दिया गया। आज आप लोग सरस्वती पूजा भी कर रहे हैं। 48 दिन हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया धरना। सर, हमको लगता है कि बिहार में छात्र का ये पहला ऐसा धरना हो गया, 48 दिन बीत गया हो। पहले तो बता दें कि हम सभी छात्र जो है पूजा करें, प्रतिमा ये माँ सरस्वती के बैठाए हैं, इसलिए बैठाए हैं कि उनको सद्बुद्धि दें। माननीय मुख्यमंत्री को भी सद्बुद्धि दे चुके हैं, क्योंकि लोगों को बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुका है। लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या अन्याय हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग। दूसरा बात कि उनको तो आना ही था। अब माननीय न्यायालय ने दिया है उन्हें, अब जवाब दे। वो दूसरों को बड़ी नोटिस भेजते थे, लगातार टीचर को नोटिस भेज रहे हैं, छात्रों को नोटिस भेज रहे हैं। अब खुद पे नोटिस आया है, भैया करनी है आपका, घूम फिर के आएगा आपका कर्मा आपका। दूसरा बात, नोटिस आया इस कारण से आया है कि उन पे बहुत सारा जो है उनके पद को लेके, क्योंकि उन पे आरोप लगा था बहुत सारा। वो आरोप से बिना बरी हुए कैसे वो ये पद पे आसीन हुए? उसी केस में कई सारे लोग जेल जा चुके हैं। हाँ, उसी केस में कई सारे लोग जेल जा चुके हैं। तब अब बिहार सरकार को भी आया होगा कि आप कैसे इनको बैठा है, कैसे हाँ नियुक्ति कराए। तो बनाना ही नहीं चाहिए। अगर आपके ऊपर एफआईआर है और उसी केस में कई लोग जेल जा चुके हैं और आयोग का चेयरमैन बनना, मतलब कितने आदमी बिहार के चेयरमैन बनने के लिए और लोग नहीं थे, जो साफ सुथरे जो लोग थे वो नहीं थे। इनको क्यों बनाया गया? नाश्ता आ चुका है। इनको क्यों बनाया गया? कोई तो कारण होगा भाई कि भ्रष्टाचार इस पे आरोप लगा है, फिर भी उसको चेयरमैन बना दिया जा रहा है। भाई क्या खेल चल रहा है बताइए? अब चोर को देंगे कि दूध का रखवाली करने, बिल्ली को देंगे कि दूध का रखवाली करने। वही बात हो गया। चोर को देंगे हीरे की रखवाली करने के लिए, बिल्ली को देंगे दूध की रखवाली करने के लिए। तो संवैधानिक बॉडी पर बैठे हुए इंसान को आप बोलते हैं कि ये संवैधानिक बॉडी है, लेकिन उस पर बैठा हुआ इंसान भी तो देखिए। बिहार सरकार ने किस बेसिस पर, क्या उनमें गुण देखा? दलितों का पैसा का गबन का उन पर आरोप था, कैसे आप वैसे ऊंचे पद पर बैठा देंगे? बिहार में क्या प्रतिभा की कमी थी? जो बिहार पूरे भारतवर्ष में आईपीएस आईएएस सबसे ज़्यादा देता है, क्या प्रतिभा की कमी थी? बिहार को कैंसर लगाने का काम ये सरकार ने किया है और उस कैंसर को इस शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग काट के फेंक देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुजीत हुआ। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत नेता बोलते हैं कि बीपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। मैं मानता हूँ संवैधानिक निकाय है, लेकिन संविधान वैसे किसी भी संवैधानिक निकाय को इजाज़त नहीं देती है कि किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो। ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे आम व्यक्ति या उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको अहित हो। तो मैं यही कहूँगा, आज बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी में मैं माँ शारदा से यही विनती किया हूँ कि सभी छात्रों के साथ साथ सत्ता प्रतिष्ठान के साथ साथ जो भी आयोग में या विभिन्न संस्थाओं में बैठे लोग हैं, माँ सरस्वती उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखे और उनको भी एक सद्बुद्धि दे देश के संविधान के प्रति, ताकि उनको सही से संविधान को समझते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। यही बात बोलेंगे आप। हाँ, नोटिस सुप्रीम कोर्ट से परमार साहब पर जारी किया गया। देखिए हम लोग की बात हो रही थी आदरणीय ब्रजेश सिंह सर से, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो है जो ब्रश सिस्टम है बिहार में, जो एक पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया है, उसको हम लोग तोड़ फेंकेंगे। और ऑनरेबल जो ब्रजेश सिंह हैं वो छात्र भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं और लगातार जो है बड़ी बड़ी लड़ाई वो लड़ते हैं। अभी जो बिहार पुल कोलैप्स का जो पूरा जो मुद्दा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहल जारी कर रखा है।
इससे पहले भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बहुत सारे क्रिमिनल्स थे उन पे जो आर्थिक जुर्माना लगाया था चुनाव में प्रतिबंधित करने के लिए, उन्हीं का वो केस था। तो ये जो है पूरा का पूरा आप देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया को ही ब्रिज कर दिया गया है। 15 को नियुक्ति होती है, 16 को ARS लेते हैं। 2014 का केस जो है महादलित विकास में 7 करोड़ के गबन का जो है आरोप नहीं है, मामला दर्ज है। मामला दर्ज है, वो छात्रों ने नहीं किया है, वो खुद सरकार ने किया है, विजिलेंस कमीशन ने किया है वो। और मेरे ख्याल से अगर इस तरह के भ्रष्ट व्यक्ति बैठेंगे तो निश्चित रूप से 1000 करोड़ का घोटाला तो होगा ही। और इसलिए वो तो इसलिए ही बैठे थे कि जो है पूरे जो है 1000 करोड़ घोटाला करके जो गुजरात मॉडल जो है घोटालेबाज जो चेयरमैन है, जो इस छवि के लोग हैं, जिस पर कैसे विश्वास किया जाए कि BPSC की जो नियुक्ति होगी तो ईमानदारी पूर्ण होगी। देखिए, ऐसा कोई एस्टेब्लिश प्रोसीजर नहीं है किसको नियुक्त किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आप जो है मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति को, साफ सुथरे चरित्र वाले व्यक्ति को ही आप जो है BPSC का किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं। और अगर इस तरह के लोग आएंगे, देखिए चेयरमैन के चेयर को के शुद्धता पे सवाल नहीं है, इससे पहले एक से एक लोग रहे हैं। ऑनरेबल जो है अतुल प्रसाद जी रहे हैं, ऑनरेबल जो है अमीर सुहानी साहब रहे हैं। तो देखिए कितना क्रांतिकारी काम हुआ था अतुल प्रसाद जी के समय में, कोई संशय का सवाल नहीं उठा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर चेयरमैन इस तरह का व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति आएगा तो नियुक्तियाँ पूर्ण रूप से भ्रष्ट तरीके से होगी, बैकडोर से होगी, पैसों को लेके होगी। तो इसके बाद देखिए क्या है, बिहार PCS जो है, जो बिहार प्रशासनिक का जो कैडर यहाँ पर डेवलप करती है, वही कैडर जो है बिहार के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करती है। और अगर मान चलिए यहाँ भ्रष्ट लोग आएंगे तो बिहार का जो डेवलपमेंट है, ऐसे बिहार जो बीमारू स्टेट है, डेवलपमेंट पूरा क्रैश कर जाएगा। भ्रष्ट लोग हो गए, इसलिए अभी क्या हो रहा है, एक जो है रसीद जो है 2000 रुपया 4000 रुपया कोई CO लेता है, क्यों ले रहा है वो? यही इसी तरह से भ्रष्ट व्यक्ति जब आएंगे तो इसी तरह की चीज़ें होंगी। पुलिस क्यों नहीं सेंसिटिव है? अब BPS जो है मान चलिए बिहार पुलिस सेवा से लोग पैसे के बल पाएंगे तो कैसे होगी? SDM जो है पैसे के बल पाएंगे कैसे होगी? तो पूरे के पूरे जो है बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास को बर्बाद कर दिया है रवि परवार मनु ने। और आगे भी अगर इस तरह की नियुक्तियाँ होंगी सतर के माध्यम से तो अगला 50 साल तक बिहार बर्बाद ही रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उनका टर्मिनेशन हो। टर्मिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि आज से 2 साल पहले अनिल यादव वाले मामले में UPPCS के चेयरमैन थे वो, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड पे जो है टर्मिनेट किया था उनको, जी टर्मिनेट कर दिया था उनको। तो हम लोग आशा रखते हैं कि 1 या 2 से 3 हेयरिंग में जो है इनको भी टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा। चलिए, आपने सुना सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है जो BPSC के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनके खिलाफ में, कि इस तरह के छवि जो अपराधी प्रवृत्ति के जो छवि थे, जो FIR में नाम है, उनको आपने चेयरमैन क्यों बनाया? और बिहार सरकार क्या जवाब देती है? या सुप्रीम कोर्ट के डंडा लगने के बाद उनको चेयरमैन पद से हटाया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट खुद उनको टर्मिनेट करने का काम करती है? आज सरस्वती पूजा है, गर्दनी बाग में छात्र सब धरना प्रदर्शन के साथ साथ सरस्वती पूजा भी मना रहे हैं। उस सरस्वती पूजा के आस में थोड़ी सी इन लोगों के लिए चेहरे पर मुस्कान है, खुशखबरी है इनकी, कि जो डिमांड कर रहे थे कि परमार को हटाए, तो हो सकता है परमार सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हट सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।